हेलो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 की सेकेंड एक्सरसाइज 5.2। और बच्चों देखो क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। बच्चों जो 1 to 8 तक के क्वेश्चन है हमें उनको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बच्चों इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एक फंक्शन की वैल्यू मान लेंगे और इसका नाम क्या दे देंगे, y। हम ये मान लेंगे ये किसी फंक्शन की वैल्यू है और उस फंक्शन को हमने क्या मान लिया बच्चों, y। अब कह रहे हैं कि हमें इस y का डिफरेंशिएशन करना है इस x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों इस बात को या हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर कहीं y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब बच्चों देखो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर एक हमारा क्या था, यहां पर देखिए एक्स क्या है, हमारा एंगल है, एक सिंगल सा क्या है, वेरिएबल है। लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम चेन रूल का यूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल का यूज करेंगे। और देखिए हम कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन था साइन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। बच्चों ये जो वैल्यू हमारी एक्स्ट्रा आ रही, देखिए हमारा एक सिंगल वेरिएबल आना चाहिए और आ कितना रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम बच्चों क्या करते हैं, पुट या लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट, यू। और बच्चों ऐसा करने से देखिए अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन यू। देखिए बच्चों क्या आ गई वैल्यू, साइन यू। और अब ये ठीक इसी फॉर्मेट में आ गया बच्चों। देखिए अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। लेकिन बच्चों परेशानी इस बात की है कि देखिए यहां पर साइन के साथ u आ रहा है और हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, चेन रूल, dy अपॉन डी एक्स लाना है। तो dy dx को हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसके टर्म में ब्रेक करने के लिए बच्चों लिखेंगे dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। बच्चों यही जो हमारा है ये क्या कहलाता है, चेन रूल कहलाता है। और देखो चेन रूल में हमने कैसे ब्रेक किया इसको, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है y। देखो हमें किसका, y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। और बच्चों हमने इसके लिए क्या लिखा, पहले हमने y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और फिर u को किसके टर्म में कर रहे हैं, x के टर्म में। तो फाइनली देखिए हमने क्या कर लिया, हमने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। फिर से मैं बता रहा हूं, सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए हमने y को, जो कि y की वैल्यू कितनी है, साइन u, हमने इसको u के टर्म में, क्योंकि यहाँ पर u दिख रहा है तो u के लिए हमने इसको क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया और उसको इनटू कर दिया किससे, du अपॉन एक्स dx। और जहां पर du देखिए u की वैल्यू x के टर्म में दी है, जब हम u को x के टर्म में डिफरेंशिएट कर dy अपॉन डी से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखिए du कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन dx। तो बच्चों dy अपॉन dx को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो आइए इस क्वेश्चन पे ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो वैल्यू क्या जाएगी, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du ऑफ y। और y की वैल्यू क्या बच्चों, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है साइन u। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, इन ब्रैकेट साइन u इंटू डी डी एक्स ऑफ u। और u की वैल्यू कितनी है बच्चों, u की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। और देखिए जो बात मैं कह रहा था वो दिख रही है, यहाँ u से कनेक्ट हो गया और x से कनेक्ट हो गया। नाउ वी कैन राइट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बच्चों जब हम साइन u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन u का डिफरेंशिएशन होता है cos u। क्या होता है बच्चों, cos u इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। बच्चों जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हम
बच्चों देखिए वैल्यू क्या गई कॉस यू, और जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और क्योंकि 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। देखो मैं यहाँ साइड में ये बात लिख दे रहा हूँ, हमने इसके लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई कर दी, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, और बच्चों एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। और बच्चों सेकंड के लिए हमने 5 के लिए देखिए क्या किया, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, और डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0। तो देखिए इसका 0 हो गया, और x टू द पावर 2 तो हमने क्या लिख दिया 2x टू द पावर 2 माइनस 1, तो वैल्यू क्या हमारी आ जाएगी 2x। बच्चों बस हमें इसी को सिंप्लीफाई कर देना है और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए हमने क्या लिख दिया 2x इंटू कॉस कॉस, और u की वैल्यू बच्चों क्या थी, देखो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो जहां पर u आया हमने u की वैल्यू क्या लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस 5, और बच्चों यही क्या होगा, यही आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। तो प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी second question, now see second question, and second question is what, y is equal to cos in bracket sin x, cos in bracket sin x। तो बच्चों देखो cos x यहाँ पर वैल्यू क्या एक्स्ट्रा आ रही sin x। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमारे पास क्या रहा sin x, तो x की वैल्यू क्या रही थी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमने इसको क्या सपोज कर लिया था, हमने इसको बच्चों क्या सपोज कर लिया था u। तो वैसे यहाँ पर देखो cos x और वैल्यू क्या एक्स्ट्रा आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है sin x। तो देखो हम क्या करेंगे, हमने क्या लेट कर लिया sin x इज इक्वल टू u, sin x इज इक्वल टू u, और बच्चों इससे क्या मिल जाएगा y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू cos u, और फिर से हम क्या कर देंगे बच्चों, हम चेन रूल अप्लाई कर देंगे, क्या लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू ddx ऑफ देखो ddu ऑफ, बच्चों हम सबसे पहले u के टर्म में देखो हम क्या करेंगे y का डिफरेंशिएशन करेंगे u के लिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारी आ जाएगी बच्चों, देखिए हमारी वैल्यू क्या जाएगी डी डी यू ऑफ कॉस यू इनटू, बच्चों अब हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के लिए, तो क्या लिखेंगे हम, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है sin x अपॉन dx। तो बच्चों देखो एक बार हमने क्या किया, y का डिफरेंशिएशन किया u के रिस्पेक्ट में, और फिर u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, यानी बच्चों हमने क्या लिखा dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। और बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos u। तो बच्चों cos u का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन u इंटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो देखो हमारी वैल्यू क्या गई dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन, और u की वैल्यू, तो बच्चों देखो u की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, u की वैल्यू sin x, तो जहां पर u आया उसकी वैल्यू हमने क्या लिख दिया sin x इंटू cos x, और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्लीज नोट सेकंड क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू sec इन ब्रैकेट 10 अगेन इन ब्रैकेट रूट x ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों देखो हम यहां पर 2 बार लेट करेंगे, सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, सबसे पहले हमारी वैल्यू देखिए क्या रही 10x, और यहां पर क्या रहा रूट x आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों रूट x को एक वैल्यू मानेंगे, हम रूट x को क्या मानेंगे एक वेरिएबल। तो हमने देखिए क्या लेट किया, लेट रूट x इज इक्वल टू t, हमने क्या लेट कर लिया रूट x इज इक्वल टू t। तो बच्चों इससे हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमारी वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू
देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हमारी वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू sec इन ब्रैकेट 10 और हमने रूट x को क्या माना बच्चों, t माना है, तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी 10t। अब बच्चों देखो sec x होना चाहिए लेकिन वैल्यू क्या आ रही है 10t, तो फिर से हम 10t को कैलकुलेट करेंगे, अगेन लेट कैलकुलेट करें 10t इज इक्वल टू u। हमने 10t को कैलकुलेट कर लिया बच्चों, u लेट कर लिया और इससे हमारी वैल्यू क्या जाएगी, देखिए हमारी वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू sec और हमने इसको क्या माना है, हमने 10t को माना है u, तो वैल्यू क्या आ गई sec u। तो बच्चों देखो ये अब सिंपल फॉर्म में आ गई है, y इज इक्वल टू sec u और हमें क्या करना है, अब इस पे चेन रूल अप्लाई करना है। तो बच्चों देखो चेन रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, u का, तो लिखेंगे dy अपॉन du। और बच्चों फिर देखो u का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है हमें t के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे du अपॉन dt। और बच्चों फिर देखो फिर हमको किसका डिफरेंशिएशन करना है, t का डिफरेंशिएशन करना है x रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लिखेंगे dt अपॉन dx। और बच्चों बहुत गौर से इसको देखना, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी खास नहीं है, बड़ी ही मजेदार एक्सरसाइज है। बच्चों देखो यहाँ पर du कैंसिल, dt और dt कैंसिल, तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या आ रही है dy अपॉन dx। और बच्चों हमें इसी के अकॉर्डिंग इन सारी वैल्यूज का जो मैंने ऊपर लिखा है, इन सारी वैल्यूज का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आइए हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du ऑफ y और y की बच्चों वैल्यू क्या है sec u, तो हम क्या लिखेंगे sec u इंटू dt ऑफ u और u की वैल्यू बच्चों क्या है, u की वैल्यू है 10t, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 10t इंटू यहां पर क्या लिखेंगे ddx ऑफ t और t की वैल्यू क्या बच्चों, t की वैल्यू है रूट t की वैल्यू क्या है रूट x। तो देखिए u से कनेक्ट हो गया, t से कनेक्ट हो गया और ये वैल्यू किससे कनेक्ट हो गई बच्चों, x को हमने x से फाइनली कनेक्ट कर लिया। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू बच्चों sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec u इंटू 10u। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या लिख दिया sec u इंटू 10u इन वन ब्रैकेट और यहाँ पर क्या है sec t, तो बच्चों 10t का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो 10t का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t इंटू बच्चों रूट x का क्या होता है, रूट x का होता है 1/2 रूट x और हमें इन वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। बच्चों आइए इन वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए क्या हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू इन ब्रैकेट sec u इंटू 10u इंटू sec स्क्वायर t अपॉन 1/2 रूट x। बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और जो सिंप्लीफाई करने पे आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आइए वैल्यू रखते हैं बच्चों sec u और u की बच्चों वैल्यू क्या है, देखिए u की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं u की वैल्यू क्या है बच्चों, u की वैल्यू है 10t, तो हमने u की वैल्यू क्या रख दी, देखिए u की वैल्यू हमने रख दी 10t इंटू 10 और u की वैल्यू फिर से क्या रखेंगे बच्चों, u की वैल्यू रखेंगे इन ब्रैकेट 10t इंटू sec स्क्वायर t और t की वैल्यू बच्चों क्या है, देखो t की वैल्यू हमारी है रूट x, t की वैल्यू क्या है रूट x, तो हमने बच्चों यहाँ क्या लिख दिया रूट x और लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 रूट x। बच्चों हमें एक बार और सिंप्लीफाई करना होगा, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं
इम्प्लाइज व्हाट, sec 10 और बच्चों t की वैल्यू क्या है, हमें लास्ट में t की वैल्यू रखनी होगी। और t की वैल्यू देखिए हमने क्या लिखा है, t की वैल्यू क्या है, रूट एक्स। तो हमें जहां पर t है वहां पर क्या लिखना होगा, रूट एक्स इंटू 10 इन ब्रैकेट 10t और t की वैल्यू क्या बच्चों, रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। और बच्चों यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 9C। क्वेश्चन नंबर 5 9C। क्वेश्चन नंबर 5 के बच्चों y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी। बच्चों क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन रूल अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रैक्शन रूल। और फ्रैक्शन रूल है क्या, अगर हमारे पास, मैं रिपीट करता हूं फ्रैक्शन रूल क्या है, अगर हमारे पास दो वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इनका देखिए, अगर हमारे पास u अपॉन v दो वैल्यू फ्रैक्शन में है और हमें इनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो देखो बच्चों हम क्या अप्लाई करेंगे, v इंटू डी डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन स्क्वायर ऑफ सेकेंड। बच्चों हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगर हमारे पास दो वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। तो आइए इस फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई करते हैं और देखिए क्या वैल्यू आती है। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी डी वाई, देखिए वैल्यू क्या जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड। तो सेकेंड क्या बच्चों, कॉस इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या बच्चों, ए एक्स प्लस बी माइनस, मैंने यहां पर बच्चों साइन मिस कर दिया, साइन। तो सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड क्या बच्चों, कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन स्क्वायर ऑफ सेकेंड। तो स्क्वायर ऑफ सेकेंड करेंगे बच्चों तो वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, कॉस स्क्वायर इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी। तो बच्चों आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो सिंप्लीफाई करने पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, देखो कॉस, इसको तो रिपीट कर देंगे, कॉस इन ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स पूरे को टी मान लेंगे तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, और टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए एक्स प्लस बी इंटू बच्चों जब हम ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और एक्स वैल्यू 1 क्या बचेगा बच्चों, ए माइनस। अब हम जब इस पार्ट का बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए क्या लिखा है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी। और बच्चों देखो जब इसके सेकेंड पार्ट का कॉस और पूरे को हमने टी मान लिया तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी। तो माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, और साइन क्या वैल्यू मिल जाएगी, सी एक्स प्लस डी। और जब टी का करेंगे डिफरेंशिएशन इस पार्ट का तो डी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, और एक्स वैल्यू 1 क्या बचेगा, सी अपॉन हमारे पास नीचे वैल्यू क्या जा रही है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो बच्चों फाइनली हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी अपॉन कॉस स्क्वायर
सी एक्स प्लस डी, और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखिए क्या है, cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। बच्चों सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको हम y सपोज कर लेंगे। और बच्चों क्योंकि देखो यहाँ पर ये इतनी एक वैल्यू हो गई और ये इतना क्या हो गया, दूसरी वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर इसको हम क्या मान लेंगे, u, और ये क्या हो गया बच्चों v, और u v अगर इनटू में है तो हम क्या अप्लाई कर देंगे बच्चों, हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। बच्चों प्रोडक्ट रूल क्या है मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए अगर हमारे पास y इज इक्वल टू यू इंटू वी दो वैल्यू हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो और उनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। बच्चों बस ये छोटा सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बच्चों इसमें ऑर्डर का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता क्योंकि फाइनली दोनों वैल्यू का 1 बाई 1 क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो जा रहा है। आइए बच्चों हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारा y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। बच्चों अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो देखिए हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट है हमारा cos एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू क्या बच्चों हमारी साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 ये है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड वैल्यू, और है क्या, सेकेंड वैल्यू है cos एक्स क्यूब। बच्चों हमें इसी का डिफरेंशिएशन करना है। और देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, हमने इनमें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, लेकिन बच्चों हमें इसको अलग से सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए हम इसको अलग से भी सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। अगर हम इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो बच्चों देखो ये साइन एक्स फॉर्म में नहीं लिखी है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। तो देखो बच्चों क्या वैल्यू लिखी है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। तो सबसे पहले एक्स टू द पावर 5 को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स टू द पावर 5 को बच्चों हमने लेट कर लिया, टी लेट कर देते हैं। एक्स टू द पावर 5 को हमने क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया, और इससे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन टी, साइन स्क्वायर टी। क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर टी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, देखिए क्योंकि साइन टी के फॉर्म में आना चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं साइन टी का होल स्क्वायर। और अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, साइन टी को हम बच्चों देखिए वैल्यू हमारी क्या आ रही है, हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन टी का स्क्वायर। और फिर से बेटा हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या लेट करेंगे, साइन टी इज इक्वल टू यू। हमने क्या लेट कर लिया, साइन टी इज इक्वल टू यू। और अब देखिए हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू क्या आ गई, साइन हमारी वैल्यू आ गई। अगर हमने देखिए साइन टी को यू माना तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर। और यू स्क्वायर का बच्चों हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको डी एक्स ऑफ यू, देखिए डी डी एक्स ऑफ यू स्क्वायर इनटू हम यू की वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनटू डी देखिए यू की वैल्यू क्या है, साइन टी है,
और इसकी वैल्यू हम जब रखेंगे यू की वैल्यू यहाँ पर, तो क्या जाएगा डी डी यू, हम इसको बच्चों टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी डी डी टी ऑफ यू, और यू की वैल्यू क्या है साइन टी इंटू बच्चों देखिए हमें क्या करना है, टी को करना है एक्स के टर्म में, बल्कि आप यहां पर यू लिखना बच्चों तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और देखिए क्या वैल्यू आ गई डी डी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टी का डिफरेंशिएशन किसके टर्म में कर रहे हैं एक्स, और टी की वैल्यू कितनी है एक्स टू द पावर 5 अपॉन बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा एक्स। तो बच्चों आइए इसको सिंप्लीफाई करते, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे जब यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा इनटू साइन टी का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाता है, साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos टी, क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों, साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos टी बच्चों देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos टी और x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4। तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या हो जा रही है, देखिए क्या जा रही है 5x टू द पावर 4 इंटू 2u, और u की वैल्यू क्या है बच्चों, u की वैल्यू क्या है साइन टी, तो u साइन टी और t की वैल्यू क्या है x टू द पावर 5 इंटू कॉस टी और t की वैल्यू क्या बच्चों, t की वैल्यू x टू द पावर 5। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया बच्चों इसके फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन ये आ गया। आइए हम इसके सेकंड पार्ट का निकालते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, देखो सेकंड पार्ट क्या है cos x क्यूब, और cos x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर cos x होता तो कोई मसला ना होता बच्चों, परेशानी किस बात की है कि यहाँ पर x क्यूब आ रहा है, तो x क्यूब को हम क्या लेट कर लेते हैं t, तो हमारी वैल्यू क्या देगी cos t। और बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखिए बड़े आराम से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, हम ले सकते हैं डी। एक बार हम क्या करेंगे cos t का करेंगे, और cos t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके टर्म में करेंगे, t के टर्म में करेंगे, इनटू डी डी एक्स ऑफ t, और t की वैल्यू क्या बच्चों x क्यूब, क्या वैल्यू है x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन बच्चों हम करेंगे, देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर, और cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों माइनस साइन t, और t की वैल्यू क्या है x क्यूब। तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या आ रही है -3x स्क्वायर साइन x क्यूब, बच्चों ये वैल्यू आ रही है हमारी, ये वैल्यू आ रही। तो बच्चों आइए हम ये वैल्यू और ये वैल्यू हम अपने कंडीशन में पुट कर सकते हैं। तो आइए हम देखिए सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आ जा रही है, हमारी वैल्यू आ रही है देखिए क्या तो बच्चों प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया तो हमारी वैल्यू क्या आई थी cos x क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ cos x क्यूब। और बच्चों देखिए इसकी वैल्यू क्या आई है, यहाँ नीचे लिखा हूं, तो आइए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और वैल्यू पुट करने पे सिंप्लीफाई करने पे जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो बच्चों देखो इसकी वैल्यू, इसका हमने डिफरेंशिएशन क्या निकाला है, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों क्या आया है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन और क्या आया है 5 2 10, क्या हो जाएगा 10 x टू द पावर 4 साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 बच्चों ये आया है इनटू cos x टू द पावर 5। बच्चों ये डिफरेंशिएशन किसका आया है, फर्स्ट पार्ट का आया है, देखिए ये तो हमने क्या लिख दिया cos x क्यूब, cos x क्यूब के बाद हमने इसका डिफरेंशिएशन जो निकाला था वो मैंने लिख दिया, प्लस यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। और बच्चों cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आया है
तो देखो cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है, cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3x² sin x क्यूब। और बच्चों आइए इनको एक साथ सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो हमारी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, हमारी वैल्यू हम देखेंगे कि क्या हम कुछ कॉमन वैल्यू हमें मिल रही है या बच्चों देखिए हमें क्या वैल्यू मिल रही है। देखिए x² यहाँ है और यहाँ पर भी क्या है, x² हमें दिख रहा है। तो बच्चों x² हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, प्लस बच्चों देखो sin x⁴ यहाँ भी है और यहाँ पर भी है बच्चों। तो हमने क्या कर लिया, हमने इन दोनों से sin x⁴ कॉमन ले लिया और ऐसा करने से हमारी वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, देखो हमारी वैल्यू क्या मिल रही है, हमारी वैल्यू मिल जाएगी -3 sin x क्यूब इनटू यहाँ पर बच्चों क्या था, sin² x⁴ और हमने sin x⁴ कर लिया, बाहर कॉमन ले लिया है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x⁴ प्लस 10 और बच्चों हमने x² कॉमन ले लिया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, x² और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, cos x क्यूब इनटू बच्चों देखो हमने क्या कर लिया है, cos x क्यूब इंटू cos x⁴ इंटू cos x⁴ cos x⁵ बच्चों यही हमारा क्या, cos x⁵ इंटू देखिए हमने यहाँ पर x² कॉमन लिया और साइन, तो एक हमारा साइन बच रहा है इंटू कितना, sin x⁵ और बच्चों यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों यही क्या होगा, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों यहाँ पर एक बात समझनी होगी, देखिए यहाँ पर इसका जो डिफरेंशिएशन आया था फर्स्ट पार्ट का वो क्या था, sin x⁵ और हमने क्या लिख दिया, sin² लिख दिया है। तो आप sin² देखिए मैंने यहाँ पर तो सही, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, सिर्फ साइन होगा। तो यहाँ पर sin x⁵ नहीं बचेगा और ये हमारा फाइनल आंसर